ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नंगली भवाना बस्ती आश्रम के अंदर जितनी भी भक्तात्माएं हैं वो शांति से बैठ जाएं और आराम से सत्संग सुने। सत्संग सुनने वाले भक्त प्रेमी ध्यान से इस प्रोग्राम को सुने और शांति बनाए रखें। सत्संग वाणी सुनने से आत्मा पवित्र हो जाती है और हमारे अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार जो हैं वो सत्संग के माध्यम से निकल जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनेंगे और हर वाणी पर विचार करेंगे, गौर करेंगे। वाणी क्या कहती है कि हंसा निंदक का भल नाही। कबीर साहब की वाणी है ये। हंसा निंदक का भल नाई, साधो निंदक का भल नाई। निंदक के दो दान पुण्य व्रत, निंदक के तो दान पुण्य व्रत, बहु प्रकार छ जाई। साधो भाई निंदक का भल नाई, साधु भाई निंदक का भल नाई। तो इसको हमें हारमोनियम ढोलक के माध्यम से नहीं बजाएंगे, केवल वैसे ही बताएंगे, क्योंकि ढोलक पेटी बजाने से तो एक मन को रिझाना है, बाकी सत्संग को गा के बोलो चाहे कथा के माध्यम से बोलो, एक ही बात है। तो शब्दवाणी कहती है, निंदक जो मुख निंदा करे संत की, तामुख यम की छाई। जो मुख निंदा करे संत की, तामुख यम की छाई। और मज्जा रुधिर चले निशिवासर, मज्जा रुधिर चले निशिवासर, कृमि कुमास तन माई। साधो भाई निंदक का भल नाई। मेरे साधो भाई निंदक का भल नाई। शोक मोहे दुख कबहु न छूटे, शोक मोहे दुख कबहु न छूटे, रस तजे निरदन खाए। विपत्ति विपात कष्ट बहु पीरा, विपत्ति विपात कष्ट बहु पीरा, भव सागर बही जाए। संतो भाई निंदक का बल नाई। तीसरी लाइन में, निंदक के रक्षक कोई नाई, फिर अनल तन ढाई। निंदक के रक्षक कोई नाई, फिर अनल तन ढाई। गुरुद्रोही साधुन को निंदक, गुरुद्रोही साधुन को निंदक, नरक माही बिसाही। संतो भाई निंदक का बल नाई। फिर अगली लाइन में, जेहि निंदे सो देह हमारी, जो निंदे सो काई। जेहि निंदे सो देह हमारी, जो निंदे सो काही। निंदक निंदा कर पछतावे, निंदक निंदा कर पछतावे, साधु संत हम आई। संतो भाई निंदक का बल नाई। फिर लास्ट की साखी में बताया, धर्म दया संतोष समावे, क्षमाशील जी जमाई। धर्म दया संतोष समावे, क्षमाशील जी माई। कहीं कबीर सोई साधु कहावे, कहीं कबीर सोई साधु कहावे, सतगुरु संग रहाई। संतो भाई निंदक का बल नाई। अब यह परमात्मा अपनी अमरवाणी के माध्यम से समझाते हैं। अब ये लास्ट की लाइन आई है, इसमें कहा है, कहें कबीर सोई साधु कहावे। अब ये तो है कबीर साहब की बोली वाणी,
और ये जो कहत कबीर सुनो भाई साधो ये बोलते हैं ना, ये अपने जोड़ जुगाड़ वाली वाणी बना करके और कबीर साहब की छाप लगा दी। यही अंतर है इसमें। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये तो है कबीर साहब की बोली हुई, अपने मुखारविंद से बोली हुई, मुख से बोली हुई वाणी। और कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जो शब्द आता है ये अपने जोड़ जुगाड़ से बनाई हुई वाणियाँ हैं। भजन बना लिया और कबीर साहब के नाम से उस पर छाप लगा दी। तो यहाँ कहा है हंसा निंदक का भल नाही। हे विवेकी जनों, निंदक अर्थात दूसरे लोगों की निंदा करने वाले मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होता। दूसरे की निंदा करने वाले कभी कल्याण नहीं होता। निंदा करने वाले मनुष्य के दान पुण्य तथा व्रत आदि सब प्रकार से व्यर्थ हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं। जिसमें आजकल के इस साधु संत गुरु सतगुरु बनकर बैठे हुए हैं, ये एक दूसरे की बुराई करते हैं। जैसे एक राजनेता भाषण में किसी ने दूसरे नेता की बुराई करेगा, उसी प्रकार ये साधु संत भी दूसरे के ज्ञान से, तीसरे के ज्ञान से ये बुराई करते हैं, आपस में अपना अपना ज्ञान को अच्छा बताते हैं। जबकि कबीर साहब ने डंके की चोट पे ये अपने मुखारविंद से ज्ञान दिया था। फिर कहा है जामुख निंदा करे संत की, तामुख यम की छाई, मज्जा रुधिर चले निशिवासर, कृमि कुबास तन माही। जिस मुख से संत सज्जनों की निंदा की जाती है, उस मुख में मानो मृत्यु की छाया समाई रहती है। उस मुख में मानो रात दिन मज्जा एवं रक्त आदि मैल गंदगी बहती है। उस निंदक व्यक्ति के शरीर में हीन भाव अर्थात दुर्गुणों के कीड़े पनपते हैं। इससे दुष्प्रभाव की दुर्गंध आती है। फिर परमात्मा बताते हैं विपते विपाते कष्ट बहु पीरा, भवसागर भई जाई। निंदक व्यक्ति सत्य वचन का मधुर रस छोड़कर परनिंदा का घृणित आहार करता है। उसके जीवन से सांसारिक शोक मोह एवं दुख कभी नहीं छूटते। उस पर विपत्ति आती रहती है, उसका विनाश होता है, अनेक कष्ट टूट पड़ते हैं तथा वे बहुत पीड़ित रहता है। इस प्रकार निंदक भवसागर के भोग रोग में बहता जाता है। अगली लाइन में बताया है कि निंदक के रक्षक कोई नाई, निंदक के रक्षक कोई नाई, फिर अनल तन लाही, गुरुद्रोही साधुन को निंदक नरक माही बिसलाई। निंदक व्यक्ति की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसका तन मन बारंबार शोकाग्नि से जलता रहता है। गुरुद्रोही, गुरु के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाला तथा संतों की निंदा करने वाला व्यक्ति घोर नरक की यातना से बिलखता है। विवेकी संत जानते हैं कि जो हमारी निंदा करता है वे केवल हमारे माने गए नाम रूप वाले शरीर की जो निंदा की ही निंदा करता है, परंतु देह के भीतर स्थित जो चेतन आत्म स्वरूप है उस पर उसकी निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर आगे बताया है जे निंदे सो देह हमारी, जो निंदे सो काही, निंदक निंदा करि पछतावे, साधु संत हम आही। निंदा करने वाला नहीं जानता कि वह कौन है, किसकी निंदा करता है। यदि वह देह से परे उस आत्म स्वरूप को जान पाता तो फिर वह निंदा कदापि नहीं करता। निंदा करने वाला पर निंदा करके बाद में पछताता है। हम साधु संत हैं ऐसा समझते हुए संत अपने स्वभाव अनुसार निंदक की बातों पर कोई ध्यान नहीं देते। धर्म दया संतोष समावे, क्षमाशील जही माही, कहें कबीर सोई साधु कहावे, सतगुरु संग रहाई। जिनमें सभी प्रकार के प्रति दया है, निज धर्म का सही आचरण है, पूर्णतः संतोष समाया हुआ है और शील क्षमाशील आदि सद्गुण पर प्रकाशित हैं,
सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही सच्चे साधु संत कहलाते हैं वे सतगुरु के संग अर्थात उनके उपदेशों के अनुसार रहते चलते हैं। बोले संत समाज की जय हो।